अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेसरवाम के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, हुकूमत ने 170 अरब रुपए का मिनी बजट तो पास कर लिया है। इसकी कानूनी हैसियत क्या है और इस मिनी बजट की वजह से महंगाई का तूफान कितना बर्पा होगा, और ये वाकई 170 अरब रुपए का मिनी बजट है या इसके अलावा भी कोई ऐसे टैक्सेस लगाए गए हैं, जो रिलीफ थे वो ख़त्म किए गए हैं, जो ये 500 अरब से भी ज़्यादा का बनता है। इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, से पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, रिपोर्ट छोटी सी देखते हैं उसमें माहिरीन क्या कह रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मिनी बजट के ऊपर है। मिनी बजट जो कि वेंसडे को इसहाक डार साहब ने नेशनल असम्बली में पेश किया और उसमें उन्होंने जो 170 बिलियन का जो मिनी बजट पेश किया है और जिसमें 380 बिलियन की सब्सिडी जो गवर्नमेंट दे रही थी वो ख़त्म कर दी गई है। टोटल बजट 550 बिलियन का जो गवर्नमेंट अनाउंस करने जा रही है। जो मिनी बजट इसहाक डार साहब ने अनाउंस किया है, इसमें काफ़ी चीज़ों पे टैक्सेशन बढ़ा दी गई है और कुछ चीज़ों पे एग्जम्प्ट भी कर दिया गया है। अब जो जिस तरह के मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि सेल्स टैक्स जो रेट था आपका स्टैंडर्ड रेट वो 17% चार्ज होता था सब आइटम पे तकरीबन। अब वो 17% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। इसके अलावा जो सिगरेट वगैरह है उसमें जो टैक्सेशन थी, जो फेड एक्साइज ड्यूटी थी वो बढ़ा दी गई है। और सीमेंट जो है उसमें तकरीबन 1.5 रुपीज़ पर केजी चार्ज था, वो टू रुपीज़ कर दिया गया। यानी कि अल्टीमेटली सीमेंट की प्राइस भी बढ़ गई है। और इसमें जो मोबाइल फ़ोन हैं वो 500 जो डॉलर हैं, अगर उससे वो इंक्रीज़ करेंगे तो उसके ऊपर भी इन्होंने टैक्सेशन बढ़ा दी है। यानी कि जितनी भी लग्जरी आइटम्स हैं उस पर टैक्सेशन को बढ़ाने का कहा गया है, क्योंकि आईएमएफ जो है वो उनकी डिमांड है कि वो देखें, क्योंकि वो जो मुल्क को कर्ज़ा दे रहे हैं तो वो साथ पॉलिसी भी देते हैं कि आप ये जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये वापस किस तरह देंगे। फिर वो आगे से सारा उन चीज़ों को बताते हैं कि जी ये आप इन चीज़ों पे टैक्सेशन करें तो फिर आप हमें इसको जो है ना मनी पे बैक कर सकेंगे। एनी हाउ, अब ये तो गवर्नमेंट के इश्यूज़ हैं जो ये करेंगे। वैसे भी गवर्नमेंट के जो पाकिस्तान के हालात है इकोनॉमी के लिहाज से वो तो तकरीबन सबको पता ही है, जो माशी सूरत हाल हमारी चल रही है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इन्होंने जो वीट राइस और ऐसी चीज़ों पे अगर प्राइस को इंक्रीज़ नहीं किया तो ये एक बेहतर इकदाम है। तो वो प्राइस इंक्रीज़ तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट लोगों की तो पेइंग कैपेसिटी नहीं है। फ्यूल वैसे ही आपका 300 जो है ना वो टच कर गया है और आपका डॉलर भी 300 टच कर गया। अब जो आपका इन्फ्लेशन रेट है वो पहले 28% था, वो उससे भी इंक्रीज़ करके 30 से भी ऊपर चला गया। बहुत इन्फ्लेशन रेट हाई हो गया, लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है, चीज़ें वो परचेज़ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी ख़त्म करती जा रही है, लेकिन जो पाकिस्तान की गरीब आवाम है, जो यहाँ पे माशी लोग हैं, वो किस तरह सर्वाइवल करेंगे और किस तरह सर्वाइव होगा। ज़्यादातर जो बिज़नेसमैन लोग हैं वो तो पाकिस्तान जो मुल्क कंट्री छोड़कर वो बाहर शिफ्ट होते जा रहे हैं, बाहर जाते जा रहे हैं और यहाँ से सारी इंडस्ट्री वगैरह तकरीबन बांग्लादेश में शिफ्ट हो चुकी है या इंडिया में चली गई है। पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल लेवल का जितना भी निज़ाम है वो तो सारा तकरीबन तबाह हो चुका है। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे इकदाम करे कि वो टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्सेस को जो इनकी जो मेन नेसेसिटीज़ हैं उसको उस पर जो टैक्सेशन मेरा ख्याल है चार्ज नहीं करनी चाहिए, जिसमें ये वीट आ जाता है, जिसमें राइस है और खाने पीने की चीज़ें हैं या जो डेली के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उसमें मैं समझता हूँ कि ये सब्सिडी जो है वो बरकरार रहनी चाहिए, उस पर से सब्सिडी ख़त्म नहीं करनी चाहिए। और फ्यूल जो है वो भी एक बुनियादी ज़रूरत है हम यहाँ पे लोगों की, क्योंकि फ्यूल के बगैर गाड़ी नहीं चलती, गाड़ी नहीं चलेगी तो काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो लोग ऑफिस या अपनी शॉप से बिज़नेस पे कैसे जाएंगे। तो इसके लिए मैं ये समझता हूँ फ्यूल में सब्सिडी देने की ज़रूरत है। सब्सिडी फ्यूल में दें ताकि मुल्क के अंदर जो जो एक निज़ाम बना हुआ है, जो खिंचाव है, जो तनाव है, उसमें कोई रिलैक्सेशन फ़ील हो और लोग बिज़नेस करें प्रॉपर तौर पे और वो बिज़नेस को प्रमोट करें। जब जब भी इन्वेस्टर आएगा पाकिस्तान में या बिज़नेस होगा तब तक पाकिस्तान में रेवेन्यू आएगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। और सेकंड वन ये है कि डॉलर जो है वो हर एक माह या 15 दिन के बाद इंक्रीज़ कर जाता है। बिज़नेसमैन को ये समझ ही नहीं आ रही है
कि हमने इंपोर्ट किस रेट पे करनी है और एक्सपोर्ट किस रेट पे करनी है। उनको कोई भी समझ नहीं आ रही है। जब तक डॉलर स्टेबल नहीं होगा, इंपोर्ट की प्राइस नहीं निकल सकती, इंपोर्ट के रेट्स नहीं निकल सकते। जब इंपोर्ट के रेट्स, कस्टम ड्यूटी वगैरह चीज़ें निकलेंगी और एक्सपोर्ट के जो कॉस्ट निकलेगी, फिर ही मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी और फिर ही जो है पाकिस्तान किसी स्टेज पे जाएगा। अभी तो ऐसी माशी सूरत हाल है कि अभी जो है वो कुछ भी नहीं समझ आ रहा किसी को। ना ही बिजनेसमैन कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ना ही बिज़नेस कर रहे हैं, ना इंपोर्ट कोई कर रहा है, ना वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ जो है वो बेहतर करने की ज़रूरत है। जब गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करेगी तो फिर रेवेन्यू भी आएगा और रेवेन्यू जनरेट भी होगा और लोग खुशी से टैक्स भी देंगे और टैक्स नेट में खुद से आएंगे और फिर जो है वो मुल्क पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की भी करेगा।